नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, ओडिशा के चांदीपुर में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के रडार पर रेड अलर्ट ट्रिगर कर दिया है। अमेरिका के अरबों डॉलर वाले वेपन्स थार के रेगिस्तान में जाकर के अचानक कबाड़ क्यों बन जाते हैं, जबकि उसी तपती रेत के अंदर एक देसी रॉकेट मौत का बवंडर ला देता है। दोस्तों, रसिया के जिस खूंखार स्मार्ट सिस्टम से दुनिया कांपती थी, भारत ने उसे रातों रात अपनी लिस्ट से बाहर फेंकने का फैसला क्यों कर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, आर्मेनिया के बाद अब यूरोपीय देश भारत के सामने एक हथियार के लिए लाइन में क्यों खड़े? क्या भारतीय सेना गुपचुप तरीके से किसी बहुत बड़े किसी ऐसे युद्ध की तैयारी कर रही है जिसमें बॉर्डर पार किए बिना ही दुश्मन के हेडक्वार्टर्स को राख में बदल दिया जाएगा? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर सुनामी ला रहा है और जिसने मॉडर्न वॉरफेयर के पूरे समीकरण पलट करके रख दिए हैं। डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को एक ऐसे मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है जिसकी कल्पना शायद एक दशक पहले तक इम्पॉसिबल हुआ करती थी। दोस्तों, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से जब पिनाका के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का टेस्ट हुआ तो उसने सिर्फ 120 किलोमीटर दूर रखे टारगेट को हिट नहीं किया, बल्कि टेक्स्ट बुक प्रिसीजन के साथ में उसे तबाह कर दिया। यानी दोस्तों, रॉकेट ठीक उसी रास्ते पर गया जो कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया था और इंच दर इंच सटीक निशाने के ऊपर गिरा। लेकिन असली तूफान ये 120 किलोमीटर वाला टेस्ट नहीं है। असली तूफान वो मास्टर प्लान है जिस पर डीआरडीओ दिन रात काम कर रहा है और जिसका नाम है पिनाका मार्क 4 प्रोजेक्ट। दोस्तों, पिनाका मार्क 4 कोई मामूली अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। ये 300 किलोमीटर की रेंज वाला वो गाइडेड रॉकेट है जो 2028 तक अपने ट्रायल्स पूरे कर लेगा और 2030 तक फुल स्केल प्रोडक्शन के अंदर आकर के भारतीय सेना के जखीरे के अंदर शामिल हो जाएगा। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि 300 किलोमीटर की रेंज में ऐसा क्या खास है, मिसाइलें तो हजारों किलोमीटर दूर तक जाती हैं। तो दोस्तों, यहीं पर सारा खेल और असली मिलिट्री साइंस छिपी हुई है। अगर आप एक आम दर्शक हैं तो आपको लग सकता है कि मिसाइल और रॉकेट एक ही चीज होते हैं, लेकिन मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर इन दोनों का फर्क युद्ध हारने या जीतने का फैसला करता है। एक क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने के लिए एक पूरे कमांड चेन, लंबी चौड़ी तैयारी और करोड़ों रुपए का खर्च लगता है। मिसाइल का रडार सिग्नेचर भी बहुत बड़ा होता है और उसका इस्तेमाल एक बड़े एस्केलेशन के रूप में किया जाता है। लेकिन रॉकेट आर्टिलरी के साथ में ऐसा नहीं है। ये एक टैक्टिकल वेपन है जो पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आमतौर पर रॉकेट का काम होता है एरिया सैचुरेशन, यानी एक बहुत बड़े इलाके के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करना और वहां सब कुछ तबाह कर देना। पिनाका का जो सबसे पहला वर्जन था वो था मार्क 1 जो अनगाइडेड था। उसकी रेंज 37 से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच में थी। ये मुख्य रूप से दुश्मन के ट्रुप्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए था। उसके बाद में अपग्रेडेड होकर के ये 45 किलोमीटर तक पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर का तरीका बदला, भारत को ये समझ में आ गया कि सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग करने से काम नहीं चलता है, हमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए। जब करगिल युद्ध हुआ तब बोफोर्स तोपों ने गेम बदला, लेकिन आज के दौर में दुश्मन पहाड़ों के पीछे छिप करके ड्रोन और गाइडेड वेपन से वार करता है। और यही वजह है कि पिनाका को इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट आधारित टर्मिनल गाइडेंस के साथ में जोड़ दिया गया है। अब ये अंधा रॉकेट नहीं रहा, अब ये गाइडेड स्नाइपर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, 300 किलोमीटर की रेंज ही क्यों सेट की गई है? ये नंबर इतना क्रिटिकल क्यों है? तो दोस्तों, दरअसल 300 किलोमीटर की दूरी वो होती है जहां दुश्मन अपने सबसे कीमती एसेट्स छुपा करके रखता है। जब जंग होती है तो फ्रंट लाइन पर सिर्फ पैदल सैनिक और टैंक्स होते हैं, लेकिन दोस्तों, युद्ध को कंट्रोल करने वाले कमांड सेंटर्स और कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, रसद और हथियारों के बड़े बड़े सप्लाई डिपो, रडार स्टेशंस और एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन हमेशा से बॉर्डर से करीब 100, 200 या फिर 300 किलोमीटर पीछे सुरक्षित रखे जाते हैं।
अब तक इस दूरी के ऊपर हमला करने के लिए या तो फाइटर जेट्स को बॉर्डर पार करके जाना पड़ता था, जिसमें पायलट की जान और करोड़ों के एयरक्राफ्ट का रिस्क होता है, या फिर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक रडार या फिर छोटे सप्लाई डिपो को तबाह करने के लिए करोड़ों की मिसाइल दागना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं है। पिनाका मार्क 4 इसी टैक्टिकल और बैलिस्टिक गैप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों, ये अमेरिकी ATACS सिस्टम की तरह काम करेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और किफायती तरीके से। अब दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे माइंड ब्लोइंग डिटेल को आप समझिए, जो DRDO के वैज्ञानिकों के जीनियस होने का सबसे बड़ा सबूत है। जब भी कोई देश नया वेपन बनाता है तो उसे लॉन्च करने के लिए अरबों रुपए खर्च करके नए ट्रक, नए प्लेटफॉर्म और नया सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन दोस्तों, 2026 के इस ताजा ट्रायल के अंदर DRDO ने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। उन्होंने 120 किलोमीटर और भविष्य के 300 किलोमीटर वाले इस अत्याधुनिक रॉकेट्स को सेना के मौजूदा इन सर्विस लॉन्चर से ही दागा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय सेना को इन नई मिसाइलों के लिए अपना पुराना फ्लीट नहीं बदलना पड़ेगा। जो टाटा और L&T के हाई मोबिलिटी ट्रक पहले से ही सेना के पास में मौजूद हैं, उन्हीं से ये 300 किलोमीटर वाले रॉकेट फायर किए जा सकेंगे। इससे भारत सरकार और सेना के अरबों रुपए बचेंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होगी और नई रेंज का डिप्लॉयमेंट भी रातों रात हो सकेगा। दोस्तों, क्या दुनिया के किसी और देश ने इतनी चालाकी से अपने पुराने सिस्टम को एक नेक्स्ट जनरेशन किलर के अंदर बदला है? तो शायद ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा सामरिक ब्लूप्रिंट काम कर रहा है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी कि IRF। दोस्तों, चाइना के पास में अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स पहले से ही है, जिसने एशिया के अंदर तनाव बढ़ा रखा है। उसे काउंटर करने के लिए भारत अब अपनी खुद की डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है। दोस्तों, जरा विजुलाइज कीजिए कि बॉर्डर पर युद्ध के हालात हैं। भारत के पास में 120 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका गाइडेड मिसाइल सिस्टम है और 300 किलोमीटर वाला पिनाका मार्क 4 है। 500 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय मिसाइल है और 1000 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल है। ये सब एक ही सेंट्रलाइज नेटवर्क से जुड़े होंगे। दोस्तों, जब भी कोई खतरा दिखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक कमांड तुरंत तय कर लेगी कि किस दूरी से दुश्मन के लिए कौन सा वेपन सबसे सस्ता और सबसे सटीक रहेगा। दुश्मन एक ही समय पर अलग अलग दूरियों से इतनी भारी और सटीक गोलाबारी का सामना करेगा कि उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 12 रॉकेट्स होते हैं, यानी पूरी बैटरी एक साथ 72 रॉकेट फायर कर सकती है। जब 72 गाइडेड रॉकेट आसमान से 300 किलोमीटर दूर किसी एक मिलिट्री बेस पर बारिश की तरह गिरेंगे, वो भी केवल 44 सेकंड के अंदर, तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम 1 या 2 क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन दोस्तों, मैक स्पीड से यानी ध्वनि की रफ्तार से गिरते 72 रॉकेट्स के स्वॉर्म को एक साथ रोक पाना आज की टेक्नोलॉजिकली बस की बात नहीं है। और दोस्तों, यही वो खौफनाक मारक क्षमता है जिसने दुनिया भर के हथियार खरीदारों को भारत के दरवाजे पर लाकर के खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के अंदर ड्रोन्स ने पूरा खेल पलट करके रख दिया था। आर्मेनिया अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। अजरबैजान के पास में तुर्की और इजराइल के एडवांस ड्रोन्स थे, जिन्होंने आर्मेनिया के पुराने सोवियत हथियारों को कबाड़ के अंदर बदल दिया था। ऐसे में आर्मेनिया ने अमेरिका और रसिया जैसे देशों की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी जान की बाजी भारत के पिनाका सिस्टम के ऊपर लगाई। दोस्तों, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील हुई और जनवरी 2026 के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलार इंडस्ट्रीज नागपुर से पिनाका का पहला बैच आर्मेनिया के लिए रवाना कर दिया। दोस्तों, आर्मेनिया के ऊंचे और उबड़ खबड़ पहाड़ों के अंदर पिनाका की शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। दोस्तों, सिर्फ 44 सेकंड के अंदर पिनाका 72 रॉकेट फायर करके 1.2 टन हाई एक्सप्लोजिव दुश्मन के सिर पर तान सकता है, गिरा सकता है, और इसके बाद में वो लॉन्चर कुछ ही मिनटों के अंदर अपनी जगह भी बदल लेता है।
दोस्तों जब तक दुश्मन का रडार उस रॉकेट के सोर्स को ट्रैक करके काउंटर करने की कोशिश भी करेगा, तब तक तो पिनाका वहां से गायब हो चुका होगा। लेकिन आर्मेनिया तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर असली भूचाल तब आया जब फ्रांस जैसे नेटो मेंबर और यूरोप के सबसे बड़े सैन्य दिग्गजों में से एक ने भारत के पिनाका को खरीदने या उसके मूल्यांकन करने के अंदर गहरी दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों फ्रांस जो खुद राफेल और स्कॉर्पियन सबमरीन जैसी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाता है, वो भारत के रॉकेट सिस्टम की तरफ क्यों देख रहा था? फ्रांस का पिनाका के अंदर इंटरेस्ट दिखाना ही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेटो देशों के हथियार खरीदने के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं। अगर फ्रांस पिनाका सिस्टम को अपनी सेना के अंदर अप्रूवल भी दे देता तो इसका मतलब ये होता कि भारतीय पिनाका सिस्टम नेटो स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरता है और एक बार नेटो के किसी देश ने इसे खरीद लिया तो दुनिया भर में ये अल्टीमेट क्वालिटी का स्टैंप माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र जैसे देश भी लाइन के अंदर हैं। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस ले चुका है और अब दक्षिण चीन सागर के अंदर चाइना को डराने के लिए उसे पिनाका चाहिए। आखिर क्यों दुनिया भारत के इस देशी हथियार की इतनी ज्यादा दीवानी हो रही है? तो दोस्तों इस क्यों का जवाब उस एक शब्द में छिपा है जिसे हम देसी डीएनए कहते हैं। अमेरिकी हिमार सिस्टम ने यूक्रेन युद्ध में काफी सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन उसकी कीमत और उसके गाइडेड रॉकेट्स का खर्च इतना ज्यादा है कि विकासशील देश उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्रीज के वेपनरी के अंदर एक बहुत बड़ा डिजाइनिंग फ्लो है, यानी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। दोस्तों यूरोप और अमेरिका के वेपन्स वहां के ठंडे मौसम के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। जब उन महंगे वेपन्स को मिडिल ईस्ट या फिर एशिया के तपते रेगिस्तानों के अंदर उतारा जाता है तो 50 डिग्री के तापमान में उनके हाइड्रोलिक्स जवाब देने लग जाते हैं, उनके नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरहीट हो जाते हैं और महीन रेत उनके लॉन्च ट्यूब्स को जाम कर देती हैं। वहीं दोस्तों अगर उन्हें -40 डिग्री वाले बर्फ के रेगिस्तान में भी ले जाया जाए तो उनकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, इग्निशन फेल हो जाता है। दोस्तों वेस्टर्न वेपन्स एक खास तरह से साफ सुथरे माहौल में अच्छा काम करते हैं, लेकिन असली जंग के मैदान के अंदर कीचड़ और धूल होती है। इसके ठीक उलट भारत की जियोग्राफी दुनिया के अंदर सबसे ब्रूटल और डायनेमिक है। हमारे पास में एक तरफ 50 डिग्री वाला थार का रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ -40 डिग्री वाला सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख के पहाड़ हैं। डीआरडीओ की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने पिनाका के लिए एक ऐसा कमाल का सॉलिड प्रोपेलेंट बनाया है जो भयंकर गर्मी के अंदर फैलता नहीं है और जमा देने वाली ठंड में सिकुड़ता नहीं है, यानी क्रैक नहीं होता। ये पूरी तरह से डस्ट प्रूफ, रफ एंड टफ और शील्ड सिस्टम है। दोस्तों जैसलमेर की धूल भरी आंधियों में जहां पश्चिमी रडार और सेंसर्स हाँफने लगते हैं, वहां पिनाका का नेविगेशन सिस्टम 100% एक्यूरेसी देता है। तवांग की जमा देने वाली ठंड के अंदर जब बाकी गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती तब पिनाका का टाटा ट्रक अपनी पोजीशन लेकर के दुश्मन के ऊपर आग उगलने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों यही वो रिलायबिलिटी है जो किसी भी देश की सेना को युद्ध के समय चाहिए होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की जिसने पिनाका मार्क 4 को भारत के लिए लाइफ एंड डेथ का प्रोजेक्ट बना दिया है। तो दोस्तों ये है रशियन वेपनरी से पूरी तरह से आजादी। दोस्तों दशकों से भारतीय सेना लंबी दूरी के रॉकेट हमलों के लिए रशिया से खरीदे गए स्मर्श सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रही है। इस खूंखार रशियन सिस्टम की मैक्सिमम रेंज करीब 90 किलोमीटर है। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, रशिया की अपनी डिफेंस सप्लाई चेन टूट गई। स्पेयर पार्ट्स का भारी संकट पैदा हो गया क्योंकि रशिया अपने हथियार खुद की जंग में इस्तेमाल कर रहा है। एक महाशक्ति बनने की राह पर चल रहे भारत के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था कि युद्ध के समय उसके पास में हथियारों के पार्ट्स ही ना हो। दोस्तों पिनाका मार्क 4 भारत को इस विदेशी निर्भरता से हमेशा के लिए 100% मुक्त कर दे रहा है। दोस्तों स्मर्श की 90 किलोमीटर रेंज के मुकाबले 300 किलोमीटर की रेंज एक ऐसा क्वांटम जंप है जो सीधे तौर पर पावर बैलेंस को भारत के पक्ष में झुका देगा। दोस्तों आपको किसी देश के स्पेयर पार्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनियां इसे घर के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इससे भारत के अंदर हजारों नौकरियां पैदा हो रही हैं और एक शानदार डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बन रहा है। भारत सरकार ने 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को
50,000 करोड़ से ऊपर ले जाने का टारगेट सेट किया है। और दोस्तों सच मानिए, पिनाका वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बनने जा रहा है जो भारत को हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्टर कलंक से निकाल करके एक टॉप ग्लोबल एक्सपोर्टर की कुर्सी पर बैठाएगा। जब एक ही वेपन सिस्टम आपकी सेना को ताकत दे, देश का पैसा बाहर जाने से रोके, विदेशी मुद्रा कमा करके लाए और लाखों युवाओं को रोजगार दे, तो उसे हम सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि नेशनल बिल्डिंग का टूल कहते हैं। अब दोस्तों जरा चाइना और पाकिस्तान के नजरिए से भी इस पूरे सिनेरियो को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की पूरी सैन्य रणनीति हमेशा से फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट और प्रॉक्सी वॉर के ऊपर टिकी रहती है। उनके आतंकवादी लॉन्च पैड्स और मिलिट्री बेसिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक ऑपरेट करते हैं। जब पिनाका की रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर थी, तब भी भारतीय तोपखाने ने एलओसी पर कहर बरपा रखा था। लेकिन अब आप सोचिए दोस्तों, जब 2030 तक पिनाका मार्क 4 अपनी 300 किलोमीटर की रेंज के साथ में डिप्लॉय होगा, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका सीधा मतलब ये होने वाला है कि लाहौर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद जैसे उनके सबसे क्रिटिकल कोर इलाके भारतीय सेना के डायरेक्ट और प्रिसीजन क्रॉस हेयर के अंदर आ जाएंगे। बिना किसी फाइटर जेट को एलओसी क्रॉस करवाए, बिना किसी पायलट की जान को जोखिम में डाले, भारतीय सेना अपनी जमीन पर सुरक्षित बैठे ही सीधे उनके डीप रिजर्व्स, उनके फ्यूल डंप्स और उनके कम्युनिकेशन टावर्स को एक ही झटके के अंदर ब्लाइंड कर सकती है। ये साइकोलॉजिकल डोमिनेंस का सबसे बड़ा टूल है जो पाकिस्तान के किसी भी एडवेंचर की सोच को पैदा होने से पहले ही कुचल देगा। और अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चाइना की बात करें, तो वहां भी खेल पूरी तरह से बदल रहा है। दोस्तों पीपल्स लिबरेशन आर्मी अक्सर तिब्बत के पठारों पर बड़े बड़े ट्रूप कंसंट्रेशन, एयर डिफेंस बैटरीज और लॉजिस्टिक नोड्स बना करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। हिमालय की इन दुर्गम ऊंचाइयों के ऊपर जहां ऑक्सीजन कम होती है और मौसम पल पल बदलता है, वहां चाइना के हाई टेक लेकिन नाजुक ड्रोन या मिसाइल सिस्टम अक्सर अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन पिनाका उसी ब्रूटल टेरेन के अंदर भी पूरा दमखम दिखाता है। दोस्तों जब 300 किलोमीटर की रेंज वाला पिनाका मार्क 4 लद्दाख के ठंडे पठारों के ऊपर एक्टिवेट होगा, तो तिब्बत के अंदर बैठे चाइनीज कमांडर्स को भी अपनी पोस्ट 100-200 किलोमीटर पीछे खिसकानी पड़ेगी। ये वो स्ट्रैटेजिक लेवरेज है जो भारत बिना एक भी गोली चलाए हासिल कर रहा है। इसे मिलिट्री साइंस के अंदर डेटरेंस या फिर निवारक कैपेबिलिटी कहा जाता है। दोस्तों आप इतना खौफनाक हथियार बना लेते हैं कि दुश्मन आप पर हमला करने का ख्याल ही दिमाग से निकाल देता है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर 300 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रॉकेट इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता है। तो दोस्तों इसे आम आदमी की भाषा में अगर समझते हैं अपन, तो पुराने जमाने के अंदर जो रॉकेट होते थे वो सिर्फ एंगल सेट करके फायर कर दिए जाते थे। हवा का दबाव या मौसम उन्हें उनके लक्ष्य से कई सौ मीटर तक भटका सकता था। लेकिन दोस्तों पिनाका मार्क 4 के अंदर एक एडवांस डिजिटल दिमाग है जिसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। लॉन्च होते ही ये दिमाग हर माइक्रो सेकंड के अंदर अपनी स्पीड, अपने एंगल और हवा के दबाव को कैलकुलेट कर सकता है। इसके साथ ही इसे भारत के अपने नेविक सैटेलाइट या फिर जीपीएस के जरिए लगातार लाइव डेटा मिलता है। अगर हवा के झोंके ने रॉकेट को 1 इंच भी उसके रास्ते से भटकाया, तो रॉकेट के आगे लगे छोटे छोटे फिन्स तुरंत अपनी हरकत में आ जाते हैं और हवा में ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों जब ये 300 किलोमीटर दूर अपने टारगेट के ऊपर गिरता है, तो इसकी एक्यूरेसी कुछ मीटर के दायरे में होती है। इतनी सटीकता कि दुश्मन के बंकर के दरवाजे को भेद करके अंदर जाकर के फट सकता है। ये तकनीकी छलांग भारत के एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट को भी दिखाती है। दशकों तक दोस्तों भारत की रक्षा नीति मुख्य रूप से डिफेंसिव रही है। हमारी सेना का मुख्य काम था अपनी सीमाओं की रक्षा करना और दुश्मन को अंदर आने से रोकना। लेकिन पिनाका का ये एवोल्यूशन स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत अब एक आक्रामक और निर्णायक मुद्रा में आ चुका है। हमारी नई स्ट्रेटजी है कि अगर खतरा दिखता है तो उसके हमारे बॉर्डर तक पहुंचने का इंतजार मत करो। खतरे को उसके सोर्स पर, उसकी अपनी जमीन के 300 किलोमीटर अंदर ही खत्म कर डालो। ये एक नए भारत का उदय है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी शर्तें खुद तय कर रहा है।
जब देश के पास में ऐसे वेपन सिस्टम्स होते हैं तो उसके डिप्लोमेट्स अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर ज्यादा मजबूती के साथ में बात करते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि इस देश की सेना के पास में हार्ड पावर का बैकअप है। और बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। डिफेंस कॉरिडोर से छनकर के आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ सिर्फ 300 किलोमीटर पर रुकने वाला नहीं है। ऐसा संकेत है कि पिनाका के 450 किलोमीटर वाले वर्जन पर भी काम चल रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, जिस सिस्टम की शुरुआत सिर्फ 37 किलोमीटर की रेंज से हुई थी, वो 450 किलोमीटर का सपना देख रहा है। 2028 में जब पिनाका मार्क 4 के प्री प्रोडक्शन यूनिट्स के ट्रायल स्टार्ट होंगे तो उसमें इसके फ्लाइट पैरामीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का रेस्पॉन्स और टर्मिनल हीट की टेस्टिंग की जाएगी। इन कड़े और थका देने वाले ट्रायल्स को पास करने के बाद से इसे 2030 के अंदर सीरियलाइज्ड प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों ये समय सीमा बताती है कि भारत बहुत तेजी से लेकिन हर एक कदम को पूरी तरह से वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ रही है। अब दोस्तों भारत के इस वेपन को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय और अपना लॉजिक कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।